चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट इशू। ये राइट इशू क्या है? राइट इशू यानी राइट शेयर्स, ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। जैसे बोनस शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं, ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही देते हैं, लेकिन फ्री में नहीं देते। बोनस शेयर तो फ्री में दे रहे हैं, ये पैसे लेके देते हैं। सवाल आता है कि ये कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट में लाया ही क्यों गया? राइट इशू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको एक बार में समझ में आ जाए। मान लो एक कंपनी है जिसमें कुछ शेयर होल्डर हैं, ए बी सी डी ई, और इनके पास कुछ कुछ शेयर्स हैं। मान लो 50,000 शेयर्स इसके पास हैं, 10,000 शेयर इसके पास हैं, लेट्स से 10,000 शेयर इसके पास हैं, 20,000 शेयर्स इसके पास हैं, 10,000 शेयर इसके पास हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? ये नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं और ये शेयर होल्डर के नाम है एबीसीडी। कितने हो गए? 1,00,000। अगर बात करें तो जो ए है ये 50% का मालिक है इस कंपनी का। भाई नंबर ऑफ शेयर से ही तो मालिक निकलता है। 50% कैसे निकला? 50,000 डिवाइड बाई टोटल 1,00,000 इंटू 100। ये 10% का मालिक है, ये 10% का मालिक है, ये 20% का मालिक है, और ये तो ज्यादातर इस कंपनी में चलती है मिस्टर ए की। एक दिन क्या हुआ, मिस्टर ए ये कहते कहते सबसे सोए कि देखो भैया ये कंपनी मेरी है, मालिक तो मैं हूं, मेजॉरिटी शेयर होल्डर मैं हूं, 50% के शेयर है मेरे पास, है ना। और बढ़ा दे इनको, और बढ़ा दे तो और अच्छा लगेगा। मान लो 60,000 कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं, कितने परसेंट शेयर हो गए इसके पास? हाँ, तो मेनली किसकी चलती? इसी की चलती है, बाकी की चलती नहीं है। और ये सो गए। अब कंपनी को क्या हुआ, और पैसों की जरूरत पड़ी। कंपनी को क्या हुआ, और पैसों की जरूरत पड़ी, और कंपनी ने क्या किया, फर्दर शेयर इशू कर दिए। और शेयर इशू करने थे, और पैसे लाने थे। भाई एक कंपनी है, हो सकता है कल को एक्सपेंशन की नीड हो, थोड़ा और पैसा इशू करना हो, तो कंपनी ने 1,00,000 शेयर और इशू कर दिए मिस्टर एफ को। ए सो रहे थे और 1,00,000 शेयर दे दिए किसको? मिस्टर एफ को। जब सुबह ए उठे, शाम को जब सोए थे तब तो ये मालिक थे, जब सुबह उठे तब एफ ने इनको बताया कि अब असली मालिक जो हूं वो मैं हूं। अब आप देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर 1,00,000 नहीं बचे, 2,00,000 हो गए। और 2,00,000 में 50% शेयर इसके पास है, आप सबकी शेयर होल्डिंग गिर गई है। इसके आप 30% है, इसके पास 5 है, 5 5 5 5 5 शेयर होल्डिंग गिर गई। शेयर होल्डिंग समझ गए कैसे गिर गई? ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं ये लोग। एबीसीडी ई को ये बात समझी में नहीं आ रही कि यार नंबर ऑफ शेयर तो मेरे पास पहले जितने थे आज भी उतने, हमने तो बेचे ही नहीं। हमारी शेयर होल्डिंग कैसे डाइल्यूट हो गई, हमारा कंट्रोल कैसे डाइल्यूट हो गया? कल तक तो हम कहते थे हम मालिक, आज एक नया मालिक बन के बैठ गया। कैसे बैठ गया? क्योंकि आपने और शेयर उसको इश्यू कर दिए। ऐसा ना हो इसलिए कंपनीज एक्ट टॉपिक लेकर के आया, कॉन्सेप्ट लेके, मतलब आज का नया नहीं है, बट ये क्यों आया था मैं आपको हिस्ट्री तक लेके गया हूं। इसलिए लेकर के आया गया कॉन्सेप्ट राइट इशू का, कि जब भी आपको और शेयर इशू करने हैं, एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, पहले से शेयर इशूड है, आज वो और शेयर इशू करना चाहती है, तो आपको पहला अधिकार, राइट मतलब अधिकार, पहला अधिकार देना होगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि साहब हम शेयर इशू करना चाहते हैं, आप खरीदोगे क्या? आप डायरेक्टली पब्लिक को नहीं बेच सकते, बाहर नहीं बेच सकते। आपको पहला अधिकार एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना होगा कि उसका राइट डाइल्यूट ना हो जाए, उसका कंट्रोल डाइल्यूट ना हो जाए। कंट्रोल डाइल्यूट होने का मतलब समझ रहे हो ना? उसकी पकड़ कम हो गई ना। समझ पा रहे हैं बात को? अब मालिक बन गया है एफ, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो इसलिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ए बी सी डी ई जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उन्हीं को ये ऑफर पहले देना पड़ेगा कि सर आप खरीदना चाहते हो, जिस भी रेशियो में कंपनी चाहे। जरूरी नहीं है कि जितने शेयर हैं उतने ही शेयर और खरीदना चाहे, हो सकता है वो कहे कि जिनके पास पहले से 2 शेयर हैं वो 1 शेयर अगर और खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। तो जैसे ए के पास 60,000 शेयर है, ए 30,000 शेयर और खरीद सकता है, बी के पास 10 है तो 5, जिस जो भी रेशियो में बुलाना चाहिए, वो कहे एक के बदले में एक और खरीद सकते हैं, मर्जी पे छोड़ना है। राइट दे रहे हैं, ऑब्लिगेशन नहीं दे रहे हैं कि खरीदना ही पड़ेगा, अधिकार है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है।
अब यानी साहब जब ये लोग सोएंगे तो चैन से सो सकते हैं, क्योंकि साहब एफ को कंपनी ऐसे इशू कर ही नहीं सकती। तो अगर ये लोग मालिक हैं तो यही मालिक हैं, एफ को हम इशू कर ही नहीं सकते। अगर हमें इशू करना है तो हमें पहला अधिकार इन्हीं लोगों को देना होगा। ये बात क्लियर हो गई सबको? अच्छा, जिसको अधिकार मिलता है ना, उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैं बन जाता हूं एक कंपनी का शेयर होल्डर, ए बी सी डी ई जो भी हूं, मेरे पास एक चिट्ठी आई। थोड़ा देसी तरीके से समझा रहा हूं आपको। पोस्टमैन आया, डाकिया आया, डाकिया ने बेल बजाई, डाकिया एक चिट्ठी लेके आया। हमने चिट्ठी खोली, चिट्ठी में लिखा था, अग्रवाल साहब बधाई हो। कह रहा आपके पास मान लो रिलायंस कंपनी, आपके पास रिलायंस के पहले से 60,000 शेयर हैं। कंपनी आपको अधिकार दे रही है कि आप चाहो तो 30,000 शेयर और खरीद सकते हो। नहीं फ्री में दे रहे हो? कह रहे नहीं खरीद सकते हो, फ्री में कहां दे रहे हैं। अच्छा, हमने कहा अच्छा। कह रहा है एट सो एंड सो प्राइस, मान लो एट लेट से 200 रुपए में। हमने टीवी चलाया, स्टॉक एक्सचेंज देखा, टीवी से, लैपटॉप से, नेट से, कहीं से, मोबाइल से। हमने देखा इस समय रिलायंस का शेयर चल कितने का है। मान लो रिलायंस है या टाटा मोटर्स है, कुछ भी मान ले। मान लो हमने टाटा मोटर्स का शेयर देखा कि इस समय चल कितने का है। मान लो टाटा मोटर का शेयर इस समय मार्केट में चल रहा है 800 का। और हमारे पास जब कंपनी राइट शेयर देती है ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो मार्केट से थोड़े कम पे देती है, मार्केट से डिस्काउंट पे देती है। हमारे पास अधिकार आया 600 रुपए में खरीदने का। कितने पे खरीदने का? 600। आप देख रहे हैं मार्केट में कितने का है, और हम कंपनी से डायरेक्टली और खरीदना चाहें तो कितने में खरीद सकते हैं? फायदा ही फायदा है। अब मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है मैं ये राइट को सब्सक्राइब कर लूंगा। सब्सक्राइब करने का मतलब है मैं कंपनी को कहूं हाँ हाँ मेरे को खरीदना है, ये लो भैया 600 रुपए इंटू मान लो जितने हम शेयर खरीद रहे हैं, 30,000 शेयर, 20,000 शेयर, 10,000 शेयर, उतने रुपए के हिसाब से हमने कंपनी को पैसे दिए, उतने शेयर हमको मिल गए। दूसरा, हमने चिट्ठी पढ़ी, अरे ठीक है, उसको मोड़ मार के फेंक दिया। यानी हमने राइट डिनाई कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। और तीसरा ऑप्शन, हमने कहा यार हम तो बढ़िया इंसान है, हम ऐसे कैसे किसी चीज को फेंक दे, ना हमें खरीदना है और ना हम फेंकना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपने पड़ोसी की बेल बजाई। पड़ोस में शर्मा जी रहते थे। शर्मा जी निकल के, हमने शर्मा जी रिलायंस के शेयर खरीदने हैं क्या? मेरे पास ऑफर आया है, ये रिलायंस के शेयर इतने शेयर खरीद सकते हैं, लड़ से जितने भी हैं, 600 रुपए में, वो मार्केट में चल रहा है 800 का। खरीदना चाहते हो क्या शर्मा जी? शर्मा जी ने कहा हाँ हाँ। हमने कहा ठीक है, परेशान ना हो। हमने चिट्ठी ली, चिट्ठी में अपने साइन किए, लिख दिया दिस चिट्ठी इज ट्रांसफर्ड इन द फेवर ऑफ शर्मा जी। इसको हम लोग टेक्निकल वर्ड्स में बोलते हैं राइट हैज बीन रेनाउंस्ड इन द फेवर ऑफ मिस्टर शर्मा। रेनाउंस कर दिया, राइट रेनाउंस करने मतलब ट्रांसफर कर दिया। हमने वो चिट्ठी साइन करके शर्मा जी को दे दी। अब शर्मा जी कंपनी से खरीद सकते हैं, ये पावर होती है मेरे पास। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर चाहे तो वो राइट खुद एक्सरसाइज कर सकता है, या वो राइट किसी और के फेवर में रेनाउंस कर सकता है, या डस्टबिन में फेंकने का तो राइट है ही आपके पास, कुछ भी ना करें। समझ पा रहे हैं बात को? तो हम शर्मा जी को दे सकते। शर्मा जी ने चिट्ठी ली, दरवाजा बंद कर दिया। हमने फिर बेल बजाई, मैंने कहा क्या बदतमीजी, मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। कहते जा रहे खरीदने। हमने रुको, चिट्ठी कोई फ्री में थोड़ी ना दी है, पड़ोसी हो गए घर के, बढ़िया इंसान है, पैसा चाहिए। हमने कहा पैसा दो, कह रहे काहे का? हमने कहा तुम चिट्ठी खरीदोगे, चिट्ठी से शेयर खरीदोगे, तुम्हारा फायदा है? फायदा है कि नहीं पहले बताओ, है ना? तो सारा फायदा अकेले अकेले, हम पे कुछ बारिश नहीं करोगे, सारी कमाई अकेले अकेले। हमने उनसे कुछ पैसे लिए, तब उनको चिट्ठी दी। दिस इज वैल्यू ऑफ द राइट। मेरे पास जो अधिकार था उसकी भी वैल्यू है, मैंने वो वैल्यू ऑफ राइट ट्रांसफर कर दिया। समझ पा रहे हैं अधिकार की वैल्यू? अगर उनको ठीक लगा तो वो खरीदेंगे। मार्केट में ट्रेड होता है, ये भी कैपिटल मार्केट में इसकी भी मोनेटाइज्ड वैल्यू है, ये भी ट्रेड होता है, आराम से बिकता है। चिट्ठी बिकती है, चिट्ठी तो हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, आप कहीं लिखेंगे नहीं चिट्ठी, राइट बिकता है मतलब। ठीक है ना? क्लियर हो गई आपको बात, समझ में आ गई? तो 3 ऑप्शन है। अब ऐसे में पहले बात करते हैं जनरल एंट्री की। जनरल एंट्री वैसे ही होती है जैसे
शेयर इशू करने की एंट्री होती है, उसमें कोई नई बात है ही नहीं। जनरल एंट्री जैसे नॉर्मल शेयर इशू करते हैं, फ्री में दे रहे हैं कि पैसा लेके दे रहे हैं? पैसा लेके। तो जनरल एंट्री अगर पहले दिखाए, सबसे आखिरी में चैप्टर की जनरल एंट्री दी है, पहले जनरल एंट्री तक दिखा देते हैं आपको। जनरल एंट्री कहाँ है? ये जनरल एंट्री तो सर बहुत बहुत आसान है, कुछ नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखो ना, पैसा आया कंपनी के पास, कंपनी के लिए जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और कंपनी ने अगर ये शेयर प्रीमियम पे इशू किया तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और कोई कहता है बच्चा नहीं सर हम तो दो एंट्री में इसको करेंगे, हम रायता फैला के दो एंट्री में करेंगे। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर प्रीमियम का है तो। समझ पा रहे हैं? और अगर डायरेक्ट एक एंट्री की बात करें तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल या बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो एंट्री में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एंट्री तो वही है, एंट्री में तो कुछ नया है नहीं। तो पूछेगा क्या इसमें एग्जाम में? इसमें आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सर आप वैल्यू ऑफ राइट निकाल के दिखाओ। हमने कहा निकाल के दिखाएं बिटवा? कह रहा वैल्यू ऑफ राइट, ये चिट्ठी की वैल्यू। हमने कहा ये निकलती है? कह रहा हाँ फॉर्मूला होता है इसका, वैल्यू ऑफ राइट निकलती, इसका फॉर्मूला होता है। हमने कहा क्या फॉर्मूला होता है? कह रहा है कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू। हमने आए हैं कहा बोल रहा है, वापिस आते हैं इधर जरा, ये देखो वैल्यू ऑफ राइट इधर दिख रही है, ये फॉर्मूला होता है इसका, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। हमने कहा ये कम राइट एक्स राइट ये क्या है? कम एक्स का होता है। कह रहा सुनो ना, कम और एक्स हम बताते हैं। कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर का मतलब उस शेयर की वैल्यू बिफोर राइट इशू, जिस कंपनी के शेयर की आप बात कर रहे हैं उस शेयर की वैल्यू बिफोर राइट इशू। मान लो राइट इशू से पहले उस कंपनी का शेयर जो था वो मार्केट में था 800 रुपए का, माइनस एक्स राइट शेयर की वैल्यू का मतलब है आफ्टर राइट इशू। मतलब कम का मतलब बिफोर राइट इशू, शेयर का क्या प्राइस है, और एक्स का मतलब है आफ्टर राइट इशू। होता क्या है देखो, राइट इशू जो होता है ना, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर आप समझ पाओ तो। राइट इशू जो होता है वो थोड़े कम प्राइस पे होता है। राइट इशू कंपनी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रही है तो थोड़ा कम पे देती है, मार्केट में 800 का ट्रेड हो रहा है तो दे रहे हैं 600 का। तो जब कम पे दे रहे हैं तो देने के बाद क्या होता है, मार्केट का प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि हमने तो कम दिए, कम ही लिया, तो मार्केट में भी प्राइस में थोड़ा सा बदलाव आता है। अब आज 800 का चल रहा है तो हो सकता है राइट इशू के बाद वो 700 का हो जाए। तो वैल्यू ऑफ राइट है 100 रुपए। हमने एज्यूम करी फिगर्स कि अगर 800 रुपए कम राइट वैल्यू है, एक्स राइट वैल्यू 700 है, तो वैल्यू ऑफ राइट है 100 रुपए। पर सर ये निकलेगा कैसे? मतलब सर कम राइट वैल्यू एक्स राइट वैल्यू, देखो कम राइट वैल्यू का मतलब या तो ये क्वेश्चन में दी होगी कम राइट वैल्यू, या तो क्वेश्चन में दी होगी, और अगर नहीं दी होगी तो हम लोग खुद निकाल लेंगे कि राइट इशू से पहले टोटल शेयर कैपिटल जो बिलोंग करता था, टोटल नेटवर्थ जो शेयर होल्डर की थी वो कितनी थी, डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर। अभी आपको करके दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, इजी होता है। मान लो पहले शेयर कैपिटल जो थी, नेटवर्थ जब हम बोलते हैं ना नेटवर्थ, तो नेटवर्थ का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, वो सारी चीजें जो इक्विटी को बिलोंग करती है वो सब जोड़ दें तो नेटवर्थ आ जाती है। नेटवर्थ डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। कम अभी लिखना नहीं कुछ भी, कहीं मत लिखो, रुक जाओ, ये फॉर्मूला ना लिखना, अभी लिखवाऊंगा, सब करवाऊंगा। अभी सिर्फ सुनो, पहले माइंड में तक जाने दो, फिर जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। यानी पहले से अगर हमारी नेटवर्थ है 10 लाख रुपए की, और टोटल नंबर ऑफ शेयर जो हमने इशू कर रखे हैं वो लेट से 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं, नॉर्मल बोल रहे हैं कि आपको कैलकुलेटर ना उठाना पड़े। तो 10 लाख रुपए की नेटवर्थ है, 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं, यानी कम राइट वैल्यू है 10 रुपए की। बाद में क्या हुआ, जो हमारी नेटवर्थ हो गई वो बढ़ के हो गई 11 लाख। नेटवर्थ बढ़ जाती है क्योंकि और पैसे लेती है कंपनी, लेकिन नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ जाते हैं। तो नेटवर्थ हो गई 11 लाख, और लेट से शेयर हो गए हमारे जाकर के 12,000। पहले कितने शेयर हमने बोले थे? 10,000। अब शेयर हो गए 12,000। कितने हो गई नेटवर्थ हो गई? मैं एज्यूम कर रहा हूं सिखाने के लिए, भी सब लिख के दिखाऊंगा। 1,10,000 की नेटवर्थ हो गई, 11 लाख की सॉरी नेटवर्थ हो गई, और डिवाइड बाई 12,000, यानी बाद का प्राइस हो गया 91। अब वैल्यू क्या हुई, पहले की 100 माइनस बाद की 91.67 कुछ आ रही है, यानी मोटा मोटा 9 रुपए या 8 रुपए कुछ पैसे। ये वैल्यू ऑफ राइट है। फॉर्मूले से चलते हैं बहुत आराम से, आपको साथ लेके चलते हैं। एक बार आप मेरे साथ चलिए, कहां चलने वाले हैं आप? यहां पे आइए जरा बेटा, इधर आइए।
बुक वैल्यू ऑफ ए शेयर, किसी भी शेयर की अगर हमें बुक वैल्यू निकालनी है तो करना क्या है सर, उसकी नेटवर्थ उठानी है बुक्स के हिसाब से और उसको डिवाइड किससे कर देना है, नंबर ऑफ शेयर से। सपोज एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है, इफ देयर आर 10,000 शेयर्स विथ नेटवर्थ ऑफ रुपीज 1,25,000, 1,25,000 रुपए की नेटवर्थ है, 10,000 शेयर है, बताओ बुक वैल्यू कितनी है शेयर की, एक शेयर की वैल्यू 12.5 रुपए, तो कह रहा है बुक वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 1,25,000 डिवाइड बाई 10,000 12.5। ये बात समझ में आ गई, बस इतना काम करना होगा। अब बात करते हैं इधर और आओ, यहां पे ये दिख रहा है आपको ये फिगर, एज्यूम है ना, स्क्रीन पे जाओ तो यही देखते जाओ, एज्यूम, दूसरा क्वेश्चन, एज्यूम अ कंपनी हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ रुपीज 2,50,000, कह रहा मान लो एक कंपनी है जिसकी अभी नेटवर्थ कितनी है, 2.5 लाख रुपए की, कितनी नेटवर्थ है, 2.5 लाख रुपए की। अब इसने किया क्या, 1,000 शेयर आर इशूड, ब्रैकेट में लिखा है मेकिंग इट अ राइट इशू ऑफ 1:10, और या फिर इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं 1:10 का मतलब क्या पढ़े, हाँ बिल्कुल सही, 1 राइट शेयर दे रहे हैं फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड, या फिर इसको और इंटरप्रेट कर रहा है इंस्टीट्यूट ब्रैकेट में, और 1 न्यू शेयर फॉर 10 एग्जिस्टिंग शेयर हेल्ड, हर 10 के बदले में एक शेयर दे रहे हैं एट ए प्राइस ऑफ 14। अब दोबारा पढ़ रहा हूं पहले इतना, मैं क्या कह रहा है, एज्यूम अ कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 2.5 लाख, अब ये पढ़ना जो मैं येलो से हाइलाइट करो, 1,000 शेयर वो इश्यू कर रही है और राइट इश्यू कर रही है एट ए प्राइस ऑफ 14, 1,000 राइट शेयर दिए, एग्जिस्टिंग शेयर नहीं दिए, 1,000 शेयर अब और राइट शेयर में इश्यू कर रही है, और कितने रुपए ले रही है, 14 रुपए। एक बार बताना, देखते हैं आपके पास कितना दिमाग है, हर 10 के बदले में हम एक शेयर दे रहे थे राइट में, यहां पे 1,000 शेयर राइट में दे रहे हैं, तो पहले से कितने शेयर होंगे, 10,000। सबको समझ में आ रहा है, अब समझ पा रहे हैं, अगर 1,000 शेयर राइट में दे रहे हो तो पहले से तुम्हारे 10,000 रहे होंगे, तभी तो 10,000 इंटू 1/10 करके 1,000 आया होगा, यहां तक कोई दिक्कत, पहले की नेटवर्थ बताओ, पहली लाइन में लिखी है क्वेश्चन में, 2.5 लाख, पहले से जो तुम्हारी नेटवर्थ थी, इधर आओ ना, पहले से जो तुम्हारी नेटवर्थ थी वो 2.5 लाख थी, कितने शेयर की थी, 10,000, यानी एक शेयर का प्राइस बोलो, ये होता है कम वैल्यू ऑफ ए राइट, कम वैल्यू निकल आई है, हाँ कम मतलब राइट इशू से पहले, इसको बोलते हैं कम वैल्यू ऑफ ए राइट। अब अगर हम एक्स वैल्यू और निकाल पाएंगे तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो वैल्यू ऑफ राइट हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कह रहे हैं सर 1,000 शेयर राइट में इशू करे 14 रुपए लेके, यहीं रुक जाइए, 1,000 शेयर इशू करे 14 रुपए लेके, यानी टोटल और कितने रुपए आए, 14,000, 1,000 शेयर कंपनी ने इशू करे, फ्री में तो दिए नहीं, 14 रुपए लिए, 14,000, पहले से उसकी नेटवर्थ थी 2.5 लाख की, कंपनी के पास 14,000 रुपए और आ गए, यानी कंपनी की अब नेटवर्थ हो गई है 2,64,000 की, सिर्फ सुनते जाइएगा, 2,64,000 की नेटवर्थ हो गई है, यस और नो, टोटल अब जो नेटवर्थ हो गई 2.5 लाख प्लस 14,000, 2,64,000। अब टोटल शेयर कितने हो चुके हैं, 11,000, 10,000 पहले से थे, 1,000 बाद में, अगर आप 11,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाती है एक्स वैल्यू ऑफ राइट, कितना आता है 24, दोनों का डिफरेंस 1 रुपए, ये वैल्यू ऑफ राइट आ गया, आंसर आ गया। वैल्यू ऑफ राइट निकालना बड़ा आसान काम है, आपसे यही पूछेगा एग्जाम में, राइट शेयर में पूछेगा क्या, जनरल एंट्री तो आसान होती है, जनरल एंट्री में तो वही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो राइट इशू में पूछेगा क्या, वैल्यू ऑफ राइट निकालना। वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकलती है, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब है नेटवर्थ बिफोर राइट इशू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल शेयर बिफोर राइट इशू, एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब है नेटवर्थ आफ्टर राइट इशू डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू। क्लियर हो पा रहा है आपको, पक्का, कोई दिक्कत, अच्छा अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है ना, यानी इसका आंसर आपने निकाल डाला, और एक्स राइट वैल्यू आपको कैसे बता रहा है, सब बता रहा है आपको, ठीक है वो हम करा देंगे आपको। तो कोई आंसर आ गया, कम राइट कितना आया था, 25 आया था, एक्स राइट कितना आया था 24, यानी आपका 1 का 5 था। इधर आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 5, जिसको सीखना है वो प्लीज सॉल्यूशन मत देखना, अगर आपने सॉल्यूशन देख लिया पक्का नहीं सीख पाओगे, पक्का नहीं सीख पाओगे, सॉल्यूशन नहीं देखना, आप सीख जाओगे मेरी गारंटी है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर लिया, राइट इशू का काम खत्म हो गया। अ कंपनी ऑफर न्यू शेयर ऑफ ₹100 each at 25% premium to the existing shareholder on 1-for-4 basis। क्या बोल गए, कह रहा है कंपनी ऑफर कर रही है नए शेयर, 100 रुपए का एक है, लेकिन कितने पे दे रहे हैं पब्लिक को, मतलब राइट शेयर 125, यानी अब जो शेयर दे रहे हैं वो 125, जैसे लास्ट क्वेश्चन में वो शेयर इशू कर रहे थे 14 रुपए पर शेयर में,
यहां पे इशू कर रहे हैं 125 रुपए में। सर ये क्या मतलब है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 1 for 4 बेसिस, मतलब 4 में 1, यानी जिनके पास 4 शेयर थे वो 1 शेयर और ले सकते। द कम राइट प्राइस दे दिया, जिसे भी तो अपने ने 25 रुपए वो निकाले थे ना, लेकिन यहां दे दिए 150 रुपए का कम राइट प्राइस है। तो अगर कम दे दिया और हम क्या निकाल लें, एक्स निकाल लें, तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा कैलकुलेट करनी वैल्यू ऑफ राइट, ठीक है, एंड व्हाट शुड बी एक्स राइट मार्केट प्राइस। तो वैल्यू ऑफ राइट तभी निकलेगी जब एक्स राइट मार्केट प्राइस निकलेगा, ठीक है। अब सुनते जाना बहुत ध्यान से, जैसे जो अभी आपने क्वेश्चन किया वहां तो आपको एग्जिस्टिंग शेयर बता दिए थे या आपने निकाल लिए थे कि पहले से 10,000 शेयर है, यही तो आपने निकाले थे, तभी तो 1,000 शेयर दे रहे थे 1:10 के रेशियो में, तो आपने कहा था एग्जिस्टिंग शेयर 10,000 है। यहां कुछ बताया ही नहीं कि पहले से कितने शेयर है बाद में कितने शेयर है, तो आप अपने मन से एज्यूम कर सकते हैं, सेम आंसर आता है, आप अपने मन से एज्यूम कर सकते हैं कि पहले से 4 ही शेयर होंगे, क्योंकि 4 के बदले में 1 है ना, तो ये फिगर लेना बेटर है कि पहले से 4 शेयर है, 1 शेयर बोनस में दे देंगे तो बाद में कितने हो जाएंगे, अगर पहले से 4 शेयर है 1 शेयर बोनस में कह रहे हैं, सॉरी राइट में दे देंगे तो बाद में कितने हो जाएंगे 5। 4 भी एज्यूम कर सकते हैं, अब 400 भी एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं पहले से, बट जब कुछ नहीं बताया तो छोटी फिगर एज्यूम करेंगे, आपके लिए बेटर है। पहले से हम 4 शेयर मान ले रहे हैं, मान लो इस कंपनी ने पहले से 4 शेयर इशू कर रखे थे, और राइट इशू होने से पहले, राइट इशू होने से पहले हर एक शेयर की वैल्यू है 150, कहां लिखी है 150, कम राइट वैल्यू 150, 4 शेयर हैं, हर एक शेयर की वैल्यू अगर 150 है तो कंपनी की नेटवर्थ कितनी होगी पहले 600, भाई 600 होगी तभी तो ऐसा किया गया, 150 कैसे निकला होगा, 150 कैसे निकला होगा, 600 की नेटवर्थ को पहले 4 से डिवाइड किया होगा तभी तो 150 आया, हमने क्रॉस करके आपकी नेटवर्थ निकाली कि राइट इशू से पहले हमारी नेटवर्थ थी 600 रुपए की। यहां तक कोई दिक्कत? जैसे पिछले क्वेश्चन में तो दे दी थी कि राइट इशू से पहले हमारी नेटवर्थ है 2.5 लाख रुपए की, तो हमने कम प्राइस निकाला था नेटवर्थ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू, बट यहां पे हमको कम दे दिया, कम मतलब क्या चीज दे दी है, कम कैसे निकला होगा, कम इज इक्वल टू कम राइट वैल्यू इज इक्वल टू नेटवर्थ अपॉन नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू, नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू पता है, कम राइट वैल्यू पता है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया नेटवर्थ आ गई। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? अब बात आती है साहब, आप 1 शेयर और दोगे, और कितने का दोगे 125, यानी कंपनी की अब जो नेटवर्थ हो जाएगी, मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, वो 725 हो जाएगी। क्या बात है, वेरी गुड, बेहतरीन। कैसे 725 हो जाएगी? 600 पहले से थी, 125 रुपए और मिले 725, बट ये नेटवर्थ अब 4 शेयर की नहीं है, 5 शेयर की, यानी अब हर एक शेयर का थियोरेटिकल प्राइस जो हो जाएगा 145। तो बताओ वैल्यू ऑफ राइट 5 रुपए, 150 माइनस 145, 5 रुपए, आंसर आ गया। आंसर चेक करते हैं, अब कैसे लिख के आएंगे वो भी दिखा देते हैं। 5 रुपए कैसे करना है, समझ पा रहे हैं 5 कैसे आया? ठीक है, तो इजी था। अब समझने की कोशिश करते हैं कैसे लिख के आएंगे। सर फॉर्मूला भी तो लिख के आना पड़ेगा, बिल्कुल बेटा, सब समझा देता हूं आपको। एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर कैसे निकलती है? कौन सी कम निकाल रहे हैं कि एक्स निकाल रहे हैं? एक्स। कम क्यों नहीं निकाल रहे? दी हुई है, नहीं तो कम भी निकाल लेते हैं। एक्स राइट वैल्यू कैसे निकलती है? कह रहा कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर उठा लेना, जो कि आपकी कितनी है 150 इंटू 4 प्लस राइट शेयर इशू प्राइस डिवाइडेड बाई एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर। कुल मिलाकर के क्या मतलब है सर? ये देखो 150, इधर देखना एक्स राइट वैल्यू कैसे निकली है, फिर फॉर्मूला दोबारा देखेंगे। 150 इंटू 4 किया, 150 इंटू 4 से क्या आया था 600 नेटवर्थ पहले की, प्लस 125 इंटू 1, एक शेयर राइट में इशू करेंगे 725, यही आपने निकाला, अपॉन 5 से करने की जगह इन्होंने लिख दिया 4 प्लस 1 5, तो आ गई 725 अपॉन 5 यानी 145। अब फिर से फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, कम राइट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर, जो कि है 600। एग्जिस्टिंग शेयर की कम राइट वैल्यू कितनी है? एक शेयर की नहीं, टोटल एग्जिस्टिंग शेयर की, तो एक शेयर की 150 है, 4 शेयर है, 150 इंटू 4 600, प्लस क्या करना है 600 में, यानी हम ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए एक एक चीज को, कि ये जो कम राइट वैल्यू है ये कितनी है बताओ बेटा 600, प्लस क्या किया है राइट शेयर इश्यू प्राइस, राइट शेयर इश्यू प्राइस 125 इंटू 1 125 रुपए, तो 600 और 125 725, या 600 ना लिखना चाहो तो 150 इंटू 4 करके आप लिख लो, मतलब आएगा 600 ही, 150 इंटू 4 करके ये आया 600, प्लस इसमें किया 125 इंटू 1, डिवाइड किससे किया? डिवाइड देखो मैं क्या लिखा है डिवाइड में,
एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, पहले से कितने शेयर थे 4, प्लस क्या लिखा है, हाँ नंबर ऑफ राइट शेयर 1। तो वैल्यू ऑफ राइट कैसे आया, कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू 150 माइनस 145 5। ये मत लिख के दिखाना आप एग्जाम में, आपके लिए 5 तक लिख के खत्म कर देना। क्वेश्चन में इतना ही पूछ रहा है। वैल्यू ऑफ राइट है 5 रुपए पर शेयर की। हर शेयर जो मेरे पास है उसका अधिकार है मेरे पास, जो उसका कीमत हो गई है 5 रुपए। वैल्यू ऑफ राइट वो जो चिट्ठी आई है मेरे पास। 150 इंटू 4 से पहले की नेटवर्थ निकाल ली कि जब पहले हमारे पास 4 शेयर है, हर एक शेयर अगर 150 का है तो कंपनी की नेटवर्थ हो गई 600 रुपए की। तो पहले की नेटवर्थ निकाल ली 600 प्लस अभी 125 और आएंगे, यानी टोटल नेटवर्थ हो गई 725 डिवाइड बाई 5 शेयर है बेटा। एक शेयर ही तो मान के किया है। नहीं, वो एक शेयर कैसे मानोगे, वो 4 होगा तब ये 1 होगा। अगर उसको एग्जिस्टिंग को 1 मान लिया तुमने तो राइट नहीं, अगर एग्जिस्टिंग को 1 मान लिया तो आंसर नहीं आएगा, आया है तो इत्तेफाक है। एग्जिस्टिंग को 1 माना तो राइट को कितना माना, राइट शेयर कितने लिए 0.25, वो गलत है ना, मतलब आंसर आ रहा है लेकिन दिखाने का प्रेजेंटेशन गलत है ना। 0.25 शेयर कैसे इशू करोगे, शेयर तो एक ही इशू करोगे ना, वो 4 वो नहीं करना, मतलब रेशियो आपने वही पकड़ लिया तो आंसर मैच हो गया आपका, बड़ी गलत आपने किया। ठीक है, किसको 150 इंटू 5, आप पहले से 5 शेयर मानना चाह रहे हो, तो अगर पहले से 5 मानोगे तो राइट कितने दोगे, राइट दोगे फिर आप 5 इंटू 1/4 1.25 दोगे। 1.25 शेयर कैसे दोगे, जब अपने मन से ही मानना है तो हम पहले से 4 थे तो 4 ही माने ना, क्यों उसमें रायता फैलाएं, वैसे ही टफ चीज है और रायता फैला दे उसमें। समझ गए, याद रखना जब आप सीए फाइनल में जाओगे, फाइनल तक पहुंच गया हूं मैं, तब फिर से ये टॉपिक आएगा, भूलना नहीं, वहां पे सीए फाइनल में भी पढ़ाया जाता है सेम चीज। तब आप कहना हमें आता है, फटाफट निकाल देना। ठीक है, हम आपको बताते रहते कौन चीज और कहां आपसे टकराएगी, कहां कहां टकराने वाली है आपसे, अभी छोड़ेगी नहीं पीछे आपका। और इजी होता है, इजी है कि नहीं। आपको बताऊं, एक सच बताऊं, 100 में से 95 बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या निकाल दिया, 100 में से 95 के ये बाउंस होता है, अरे क्या कर रहे, छोड़ के जाते। लेकिन मैंने आपको समझाया, देखो हम अपनी तारीफ करें, जमाना बड़ा कलयुगी है, खुद की तारीफ करनी पड़ती। तो मैंने आपको समझाया इतनी बारीकी से कि आपको समझ में आ गया, इसीलिए कहा था पहले सॉल्यूशन नहीं देखना। आ गया समझ में, पक्का, बस खत्म काम, चैप्टर खत्म हो गया, अकाउंटिंग कर लिया आपने। अच्छा, क्वेश्चन एग्जांपल 4 5 करना हो तो कर सकते हैं, देखो बहुत इजी है, 4 करके देख लो। अ कंपनी हैविंग 70,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच 10 each as its issued share capital and having market value of 21 rupees, issues right share in the ratio of 1:10 at an issue price of rupees 10। पहले से 70,000 शेयर है, राइट शेयर ला रहे हैं 1:10 के रेशियो, मतलब कितने शेयर 7,000 और 10 रुपए में इशू कर रहे हैं 70,000। एंट्री बतानी तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 70,000 सिक्योरिटी प्रीमियम ही नहीं, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में दे रहे हैं, 7,000 शेयर इंटू 10। वैल्यू ऑफ राइट नहीं निकालने के लिए बोल रहा है, केवल कह रहा है एंट्री कर दो। एग्जाम्पल 5 देखो, कंपनी के पहले से 1 लाख शेयर है, 1:10 के रेशियो में राइट इशू ला रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ शेयर 1 लाख शेयर पहले से है, 1:10 में राइट इशू दे रहे हैं, नंबर ऑफ राइट शेयर 10,000, हर एक शेयर 31 पे इशू कर रहे हैं राइट शेयर। तो जब एंट्री होगी तो 10 रुपए की फेस वैल्यू और 21 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे, 31 रुपए में 10 रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल। नहीं समझ पा रहे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 10,000 इंटू 31 से, टू शेयर कैपिटल में 10,000 इंटू 10 आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 इंटू 21 आएगा, यही एंट्री हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट 310 से 10,000 इंटू 31, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 10, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 इंटू 21। समझ गए, 31 में इशू कर रहे हैं, 10 की फेस वैल्यू तो 21 का प्रीमियम है बेटा। एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेना, बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन की बात नहीं, आप आराम से पढ़ो, जितना पढ़ोगे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अच्छा ये बता दो बस, ये 11th वाला एमसीक्यू बता दो, इसका क्या आंसर होगा। आप जो बताओगे हम उसी को सही मान लेंगे, तो ध्यान से बताना क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं। आप 11th का जो आंसर बताओगे हम उसी में टिक लगा देंगे, आप कहोगे ए तो ए, बी कहोगे बी तो बी, बी सी कहोगे तो सी, ए बी सी। हम बस आंसर चेक करेंगे, पढ़ नहीं रहे हैं। आप पे हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हमने जो बच्चों को सिखा दिया तो बच्चों को आ गया है। आर यू श्योर, ए सभी एक लाइन से बोले हमने पढ़ा नहीं है, हम आपकी
कॉन्फिडेंस पे जरा आंसर चेक करके आते हैं 11th का। ए आपको आ गया, देखिए आ गया कि नहीं आ गया। एक और काम कर दो, डर भी लगता है कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखा रहे आप पे, एक और पूछ के। ये आप कर लोगे, ये कर लोगे, बोनस है सब कर लोगे। ये फोर्थ वाला आप करके दिखा दो। फोर्थ वाले में बस वैल्यू ऑफ राइट कोई बच्चा अगर निकाल के बता दे, फोर्थ वाले में जैसा अभी इलस्ट्रेशन नंबर 5 किया सेम, बस फोर्थ वाले में वैल्यू ऑफ राइट बतानी है। मैं भी निकाल लेता हूं इसमें ताकि मैं बता पाऊं कि आपने ठीक बताया है कि नहीं। जैसा इलस्ट्रेशन 5 था एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, बस डेटा अलग है, मतलब तो करके बताइए वैल्यू ऑफ राइट। 40 रुपए, क्या बात है, वेरी गुड। अभी देखेंगे सही आंसर बता देंगे आपको, इसका मतलब आप सीख गए। 40 रुपए अगर आप बता रहे हैं, कौन कौन 40 बता रहा है, सीख गए, बाकी लोग निकालो। 40 ठीक बता रहे हैं, तब तक एक बार आंसर चीटिंग करके आए। देखा है तुम लोग, देख भी आए, हमने तो बोला नहीं था देखने के लिए, तो देखा है 40 ही है, ठीक है फिर आंसर सही है 240 माइनस 200 यानी 40, वेरी गुड, 40 आंसर सही है, खत्म। आ गया यानी आपको कि नहीं आ गया बताइए, एग्जाम में आएगा कर दे, बस एक काम करना है, फॉर्मूला रट लेना, लिख के भी तो आना पड़ेगा। फॉर्मूला रट लेना, वो कि क्या लिख के आओगे, बिल्कुल कैलकुलेटर पे थोड़ी ना करके 40 लिख के दिखा दोगे। देखो जो बंदा कैलकुलेटर पे कर सकता है उसके इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है इसीलिए आप कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते आप झूल जाते। तो क्या किया आपने, 240 इंटू 2 किया तो पहले की नेटवर्क निकाली 480, फिर बाद की नेटवर्क के लिए 480 और 120, 600 डिवाइड बाई 3 शेयर, दो पहले के एक बाद के, तो 200 हो गया एक्स राइट वैल्यू, 240 कम दिया हुआ है, 240 माइनस 240, खत्म। अब आप आंसर देख सकते हैं। एक्स राइट वैल्यू 200 आ गई और वैल्यू ऑफ राइट 40 आ गई। तो अब एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस यूनिट, थैंक यू सो मच।